कौन थे महाभारत के 4 धर्म पक्षी? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक बार नारद मुनि नंदन वन में विचरण कर रहे थे और उनकी मुलाकात देवताओं के राजा इंद्र से हुई। नारद के आते ही इंद्र ने आदर पूर्वक खड़े होकर उन्हें अपना सिंहासन प्रदान किया और वहां उपस्थित अप्सराओं ने भी विनम्रता पूर्वक नारद मुनि का स्वागत किया। बातचीत के दौरान इंद्र ने नारद से कहा, ऋषिवर, इन अप्सराओं में से जो आपको सबसे सुंदर और प्रिय लगे उसे अपने समक्ष नृत्य करने की अनुमति दें। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची या मेनका, जो भी आपको पसंद हो उसे अपने समक्ष नृत्य करने दें। यह सुनकर नारद ने देखा कि अप्सराओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि कौन सबसे उपयुक्त है। यह समझकर इंद्र ने नारद से निर्णय करने को कहा कि कौन नृत्य करेगा। नारद जी ने उपाय सुझाते हुए कहा कि दूर ही दुर्वासा ऋषि हैं, जो भी उन्हें अपने नृत्य से मोहित कर लेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दुर्वासा का नाम सुनकर सभी अप्सराएं झिझकने लगीं, लेकिन वपु नाम की एक अप्सरा ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह दुर्वासा के पास गई और उन्हें मोहित करने और उनका मनोरंजन करने की कोशिश की। हालांकि उसकी हरकतों को देखकर दुर्वासा ने उसे 16 साल के लिए पक्षी बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान उसके 4 बच्चे होंगे, लेकिन एक हथियार से मारे जाने के बाद वह अपने बच्चों से अलग हो जाएगी और उस हथियार से उसकी मृत्यु के बाद ही वह श्राप से मुक्त होगी। मुनि दुर्वासा के श्राप के कारण अप्सरा वपु ने गरुड़ वंशी कंदर नामक पक्षी की पत्नी मद्रिका के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम तारक्षी परा। बाद में तारक्ष ने द्रोण के पुत्र मंडपला से विवाह किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान तारक्ष युद्ध देखने के लालसा में उड़कर युद्ध के मैदान में आ गई, जहां अर्जुन और भगदत्त लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण से घायल होकर पक्षी इस तरह गिरा कि उसका पेट पूरी तरह फट गया। हालांकि अंडे बाहर निकले हुए थे, लेकिन हाथी के गले में बंधी घंटी से जुड़ी एक चमत्कारी घटना के कारण अंडे सुरक्षित रहे और युद्ध समाप्त होने के बावजूद वे सुरक्षित रहे। इसके बाद जब ऋषि शमीक वहां से गुजरे और घंटी को हटाया तो उन्हें उसके नीचे 4 चूजे मिले। ऋषि इन पक्षियों को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। शास्त्रों के अनुसार इन पक्षियों ने महाभारत में कृष्ण की पूरी कहानी सुनी थी और उन्हें सभी चीजों का ज्ञान था। इसलिए एक दिन जैमिनी के नेतृत्व में ऋषि व्यास के शिष्य महाभारत से संबंधित प्रश्न लेकर इन पक्षियों के पास आए, जिन्हें धर्म पक्षी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये 4 पक्षियां मनुष्य भाषा भी बोलती थीं। दोस्तों, इसके आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।